Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. Hello everyone. Today we will learn antonyms with Hindi meanings. Means उल्टे शब्द और opposite words. मून. मून का हिंदी में मीनिंग होता है चांद. मून का एंटोनियम होता है सन. सन का हिंदी में मीनिंग होता है सूरज. मोर. मोर का हिंदी में मीनिंग होता है ज्यादा. मोर का एंटोनियम होता है लेस. और लेस का हिंदी में मीनिंग होता है कम. मॉर्निंग. मॉर्निंग का हिंदी में मीनिंग होता है सुबह. मॉर्निंग का एंटोनियम होता है इवनिंग. और इवनिंग का हिंदी में मीनिंग होता है शाम. मोस्ट. मोस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है अधिकतम. मोस्ट का एंटोनियम होता है लीस्ट. और लीस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है न्यूनतम. माउंटेन. माउंटेन का हिंदी में मीनिंग होता है पर्वत. माउंटेन का एंटोनियम होता है वैली. और वैली का हिंदी में मीनिंग होता है खाई. मूव. मूव का हिंदी में मीनिंग होता है हटाना या चलना. मूव का एंटोनियम होता है स्टे. और स्टे का हिंदी में मीनिंग होता है रुकना या रहना. मच. मच का हिंदी में मीनिंग होता है ज्यादा. मच का एंटोनियम होता है लिटिल. और लिटिल का हिंदी में मीनिंग होता है कम या थोड़ा. नैरो. नैरो का हिंदी में मीनिंग होता है संकरा या तंग. नैरो का एंटोनियम होता है ब्रॉड और वाइड. इसका हिंदी में मीनिंग होता है चौड़ा या विस्तृत. नेस्टी. नेस्टी का हिंदी में मीनिंग होता है खराब या गंदा या अप्रिय. नेस्टी का एंटोनियम होता है नाइस और प्लेजेंट. इसका हिंदी में मीनिंग होता है अच्छा या साफ या प्रिय. नेटिव. नेटिव का हिंदी में मीनिंग होता है मूल निवासी या पैदाइशी. नेटिव का एंटोनियम होता है फॉरेनर और स्ट्रेंजर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है विदेशी या परदेसी. नेचुरल. नेचुरल का हिंदी में मीनिंग होता है प्राकृतिक. नेचुरल का एंटोनियम होता है आर्टिफिशियल. और आर्टिफिशियल का हिंदी में मीनिंग होता है बनावटी. नियर. नियर का हिंदी में मीनिंग होता है समीप या नजदीक. नियर का एंटोनियम होता है डिस्टेंट और फार. इसका हिंदी में मीनिंग होता है दूर या फासले पर. नेगेटिव. नेगेटिव का हिंदी में मीनिंग होता है नकारात्मक. नेगेटिव का एंटोनियम होता है अफर्मेटिव. और अफर्मेटिव का हिंदी में मीनिंग होता है सकारात्मक. नेफ्यू. नेफ्यू का हिंदी में मीनिंग होता है भतीजा. नेफ्यू का एंटोनियम होता है नीस.
और नीस का हिंदी में मीनिंग होता है भतीजी। नेवर, नेवर का हिंदी में मीनिंग होता है कभी नहीं। नेवर का एंटोनियम होता है ऑलवेज, और ऑलवेज का हिंदी में मीनिंग होता है हमेशा। न्यू, न्यू का हिंदी में मीनिंग होता है नया। न्यू का एंटोनियम होता है एंशियंट और ओल्ड, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पुराना। नाइस, नाइस का हिंदी में मीनिंग होता है अच्छा या सुंदर। नाइस का एंटोनियम होता है आवफुल और नेस्टी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है खराब या भद्दा। नीस, नीस का हिंदी में मीनिंग होता है भतीजी, और नीस का एंटोनियम होता है नेफ्यू। नेफ्यू का हिंदी में मीनिंग होता है भतीजा। नाइट, नाइट का हिंदी में मीनिंग होता है रात। नाइट का एंटोनियम होता है डे, और डे का हिंदी में मीनिंग होता है दिन। नो, नो का हिंदी में मीनिंग होता है नहीं। नो का एंटोनियम होता है यस, और यस का हिंदी में मीनिंग होता है हाँ। नोबडी, नोबडी का हिंदी में मीनिंग होता है कोई नहीं। नोबडी का एंटोनियम होता है एवरीबडी। एवरीबडी का हिंदी में मीनिंग होता है हर एक। नॉइस, नॉइस का हिंदी में मीनिंग होता है शोर या कोलाहल। नॉइस का एंटोनियम होता है क्वाइट, और क्वाइट का हिंदी में मीनिंग होता है निशब्द या शांत या मृदु। नन, नन का हिंदी में मीनिंग होता है कोई नहीं। नन का एंटोनियम होता है ऑल, और ऑल का हिंदी में मीनिंग होता है सभी। नून, नून का हिंदी में मीनिंग होता है मध्याह्न या दोपहर। नून का एंटोनियम होता है मिडनाइट, और मिडनाइट का हिंदी में मीनिंग होता है मध्य रात्रि। नॉर्मल, नॉर्मल का हिंदी में मीनिंग होता है साधारण या सामान्य। नॉर्मल का एंटोनियम होता है स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज का हिंदी में मीनिंग होता है अजीब या अनोखा। नॉर्थ, नॉर्थ का हिंदी में मीनिंग होता है उत्तर। नॉर्थ का एंटोनियम होता है साउथ, और साउथ का हिंदी में मीनिंग होता है दक्षिण। नॉट येट, नॉट येट का हिंदी में मीनिंग होता है अभी तक नहीं। नॉट येट का एंटोनियम होता है ऑलरेडी, और ऑलरेडी का हिंदी में मीनिंग होता है पहले से ही। नथिंग, नथिंग का हिंदी में मीनिंग होता है कुछ नहीं। नथिंग का एंटोनियम होता है एवरीथिंग, और एवरीथिंग का हिंदी में मीनिंग होता है सब कुछ। नोटिस, नोटिस का हिंदी में मीनिंग होता है ध्यान देना। नोटिस का एंटोनियम होता है इग्नोर। इग्नोर का हिंदी में मीनिंग होता है अनदेखा करना या नजरअंदाज करना। नाउ, नाउ का हिंदी में मीनिंग होता है अब। नाउ का एंटोनियम होता है देन।
और देन का हिंदी में मीनिंग होता है तब। ऑब्वियस, ऑब्वियस का हिंदी में मीनिंग होता है स्पष्ट या साक्षात। ऑब्वियस का एंटोनियम होता है हिडन। हिडन का हिंदी में मीनिंग होता है गुप्त या ओझल। ओकेजनली, ओकेजनली का हिंदी में मीनिंग होता है कभी कभी। ओकेजनली का एंटोनियम होता है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का हिंदी में मीनिंग होता है बहुधा या अक्सर। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का हिंदी में मीनिंग होता है अधिकृत या भरा हुआ। ऑक्यूपाइड का एंटोनियम होता है वेकेंट, और वेकेंट का हिंदी में मीनिंग होता है खाली। ऑड, ऑड का हिंदी में मीनिंग होता है विषम या बेजोड़। ऑड का एंटोनियम होता है इवन। इवन का हिंदी में मीनिंग होता है सम या बराबर। ऑफ, ऑफ का हिंदी में मीनिंग होता है बंद करना, और ऑफ का एंटोनियम होता है ऑन। ऑन का हिंदी में मीनिंग होता है चालू। ऑफन, ऑफन का हिंदी में मीनिंग होता है अक्सर या प्यारा। ऑफन का एंटोनियम होता है सेल्डम और समटाइम्स, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कभी कभार या विरले ही। ओल्ड, ओल्ड का हिंदी में मीनिंग होता है पुराना या बूढ़ा। ओल्ड का एंटोनियम होता है मॉडर्न और न्यू और यंग। मॉडर्न का हिंदी में मीनिंग होता है नया या जवान। ऑन, ऑन का हिंदी में मीनिंग होता है चालू। ऑन का एंटोनियम होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी में मीनिंग होता है बंद। ओपन, ओपन का हिंदी में मीनिंग होता है खुला हुआ, और इसका एंटोनियम होता है क्लोज्ड या शट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बंद। ओपन, ओपन का हिंदी में मीनिंग होता है खोलना या उद्घाटन करना या सरेआम। इसका एंटोनियम होता है क्लोज और शट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बंद करना या समाप्त होना या गुप्त। ओपोनेंट, ओपोनेंट का हिंदी में मीनिंग होता है विरोधी। ओपोनेंट का एंटोनियम होता है सपोर्टर, और सपोर्टर का हिंदी में मीनिंग होता है समर्थक। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्ट का एंटोनियम होता है पेसिमिस्ट, और पेसिमिस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है निराशावादी। ऑर्डर, ऑर्डर का हिंदी में मीनिंग होता है सुव्यवस्था या व्यवस्थित। ऑर्डर का एंटोनियम होता है मेस, और मेस का हिंदी में मीनिंग होता है गड़बड़ या अव्यवस्थित। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का हिंदी में मीनिंग होता है
साधारण। ऑर्डिनरी का एंटोनियम होता है स्पेशल, और स्पेशल का हिंदी में मीनिंग होता है विशेष। अदर, अदर का हिंदी में मीनिंग होता है अन्य या दूसरा। अदर का एंटोनियम होता है सेम। सेम का हिंदी में मीनिंग होता है वही या एक जैसा। आउट, आउट का हिंदी में मीनिंग होता है बाहर। आउट का एंटोनियम होता है इन, और इन का हिंदी में मीनिंग होता है अंदर। आउटसाइड, आउटसाइड का हिंदी में मीनिंग होता है बाहरी या बाहर। आउटसाइड का एंटोनियम होता है इनसाइड, और इनसाइड का हिंदी में मीनिंग होता है भीतर या अंदर। आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का हिंदी में मीनिंग होता है बाहरी इलाका। आउटस्कर्ट्स का एंटोनियम होता है सेंटर, और सेंटर का हिंदी में मीनिंग होता है केंद्र क्षेत्र। ओवर, ओवर का हिंदी में मीनिंग होता है के ऊपर। ओवर का एंटोनियम होता है अंडर, और अंडर का हिंदी में मीनिंग होता है के नीचे। पेन, पेन का हिंदी में मीनिंग होता है तकलीफ। पेन का एंटोनियम होता है प्लेजर। प्लेजर का हिंदी में मीनिंग होता है आनंद। पैनिक, पैनिक का हिंदी में मीनिंग होता है खलबली या घबराहट। पैनिक का एंटोनियम होता है काम, और काम का हिंदी में मीनिंग होता है निश्चलता या शांत। पेरेंट्स, पेरेंट्स का हिंदी में मीनिंग होता है माता पिता। पेरेंट्स का एंटोनियम होता है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन का हिंदी में मीनिंग होता है बच्चे। पार्ट, पार्ट का हिंदी में मीनिंग होता है भाग या अंग या थोड़ा या पूरा। पार्ट का एंटोनियम होता है होल, और होल का हिंदी में मीनिंग होता है संपूर्ण। पार्शियल, पार्शियल का हिंदी में मीनिंग होता है आंशिक। पार्शियल का एंटोनियम होता है टोटल, और टोटल का हिंदी में मीनिंग होता है कुल या पूरा। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का हिंदी में मीनिंग होता है खास या व्यक्तिगत। पर्टिकुलर का एंटोनियम होता है जनरल। जनरल का हिंदी में मीनिंग होता है साधारण या सार्वजनिक। पास, पास का हिंदी में मीनिंग होता है सफल। पास का एंटोनियम होता है फेल, और फेल का हिंदी में मीनिंग होता है असफल। पैसिव, पैसिव का हिंदी में मीनिंग होता है निष्क्रिय। पैसिव का एंटोनियम होता है एक्टिव, और एक्टिव का हिंदी में मीनिंग होता है सक्रिय। पास्ट, पास्ट का हिंदी में मीनिंग होता है बीता या पिछला। पास्ट का एंटोनियम होता है
फ्यूचर या प्रेजेंट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है भावी या वर्तमान। पीस, पीस का हिंदी में मीनिंग होता है शांति। पीस का एंटोनियम होता है वॉर। वॉर का हिंदी में मीनिंग होता है जंग। परमानेंट, परमानेंट का हिंदी में मीनिंग होता है स्थायी। परमानेंट का एंटोनियम होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल का हिंदी में मीनिंग होता है अस्थाई। परमिट, परमिट का हिंदी में मीनिंग होता है अनुमति देना। परमिट का एंटोनियम होता है फॉरबिड, और फॉरबिड का हिंदी में मीनिंग होता है मना करना। प्लांट, प्लांट का हिंदी में मीनिंग होता है पेड़ लगाना। प्लांट का एंटोनियम होता है हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है फसल काटना। प्ले, प्ले का हिंदी में मीनिंग होता है खेलना। प्ले का एंटोनियम होता है वर्क। वर्क का हिंदी में मीनिंग होता है काम करना। प्लेजेंट, प्लेजेंट का हिंदी में मीनिंग होता है अच्छा या मजेदार। प्लेजेंट का एंटोनियम होता है आवफुल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है खराब या डरावना। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का हिंदी में मीनिंग होता है प्रचुर या बहुतेरा। प्लेंटीफुल का एंटोनियम होता है स्पार्स, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अपर्याप्त या छिटपुट। प्लेंटी, प्लेंटी का हिंदी में मीनिंग होता है बहुत या भरपूर या प्राचुर्य। प्लेंटी का एंटोनियम होता है लैक, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कम या अभाव या कमी। पोलाइट, पोलाइट का हिंदी में मीनिंग होता है शिष्ट या नम। पोलाइट का एंटोनियम होता है रूड और इम्पोलाइट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अशिष्ट या अक्खड़। पुअर, पुअर का हिंदी में मीनिंग होता है गरीब। पुअर का एंटोनियम होता है रिच या वेल्दी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है धनवान। पॉजिटिव, पॉजिटिव का हिंदी में मीनिंग होता है सकारात्मक। पॉजिटिव का एंटोनियम होता है नेगेटिव, और नेगेटिव का हिंदी में मीनिंग होता है नकारात्मक। पॉवर्टी, पॉवर्टी का हिंदी में मीनिंग होता है गरीबी या अभाव। पॉवर्टी का एंटोनियम होता है वेल्थ, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दौलत या बहुलता। पावरफुल, पावरफुल का हिंदी में मीनिंग होता है ताकतवर। पावरफुल का एंटोनियम होता है वीक, और वीक का हिंदी में मीनिंग होता है कमजोर। प्रेज, प्रेज का हिंदी में मीनिंग होता है प्रशंसा। प्रेज का एंटोनियम होता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का हिंदी में मीनिंग होता है आलोचना। प्रेजेंस, प्रेजेंस का हिंदी में मीनिंग होता है
उपस्थिति। प्रेजेंस का एंटोनियम होता है एब्सेंस। एब्सेंस का हिंदी में मीनिंग होता है अनुपस्थिति। प्रेजेंट। प्रेजेंट का हिंदी में मीनिंग होता है वर्तमान। प्रेजेंट का एंटोनियम होता है पास्ट और फ्यूचर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है भूत और भविष्य। प्रिटी। प्रिटी का हिंदी में मीनिंग होता है सुंदर या बढ़िया। प्रिटी का एंटोनियम होता है अगली, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बदसूरत या कुरूप। प्राइड। प्राइड का हिंदी में मीनिंग होता है गौरव या अभिमान। प्राइड का एंटोनियम होता है मॉडेस्टी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है विनम्रता या लज्जा। प्राइवेट। प्राइवेट का हिंदी में मीनिंग होता है निजी। प्राइवेट का एंटोनियम होता है पब्लिक, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सार्वजनिक। प्रोबेबली। प्रोबेबली का हिंदी में मीनिंग होता है शायद या संभवतः। प्रोबेबली का एंटोनियम होता है सर्टेनली, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है निश्चित रूप से। प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का हिंदी में मीनिंग होता है समस्या। प्रॉब्लम का एंटोनियम होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हिंदी में मीनिंग होता है समाधान। प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का हिंदी में मीनिंग होता है पेशेवर व्यवसायी। प्रोफेशनल का एंटोनियम होता है अमेच्योर। अमेच्योर का हिंदी में मीनिंग होता है शौकिया व्यवसाय। प्रॉफिट। प्रॉफिट का हिंदी में मीनिंग होता है लाभ। प्रॉफिट का एंटोनियम होता है लॉस, और लॉस का हिंदी में मीनिंग होता है हानि। प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का हिंदी में मीनिंग होता है सुरक्षित करना। प्रोटेक्ट का एंटोनियम होता है अटैक, और अटैक का हिंदी में मीनिंग होता है आक्रमण करना। प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है बचाव। प्रोटेक्शन का हिंदी में एक और मीनिंग होता है सुरक्षा। प्रोटेक्शन का एंटोनियम होता है अटैक, और अटैक का हिंदी में मीनिंग होता है आक्रमण। पब्लिक। पब्लिक का हिंदी में मीनिंग होता है सार्वजनिक। पब्लिक का एंटोनियम होता है प्राइवेट। प्राइवेट का हिंदी में मीनिंग होता है निजी। पुल। पुल का हिंदी में मीनिंग होता है खींचना। पुल का एंटोनियम होता है पुश। पुश का हिंदी में मीनिंग होता है धक्का देना। प्यूपिल। प्यूपिल का हिंदी में मीनिंग होता है शिष्य, और प्यूपिल का एंटोनियम होता है टीचर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अध्यापक। पुश। पुश का हिंदी में मीनिंग होता है धक्का देना। पुश का एंटोनियम होता है पुल। पुल का हिंदी में मीनिंग होता है खींचना। क्वालिटी। क्वालिटी का हिंदी में मीनिंग होता है गुण, स्वरूप या गुणवत्ता। क्वालिटी का एंटोनियम होता है इंफीरियोरिटी। इंफीरियोरिटी का हिंदी में मीनिंग होता है कमी या हीनता। क्वेश्चन। क्वेश्चन का हिंदी में मीनिंग होता है सवाल। क्वेश्चन का एंटोनियम होता है आंसर। आंसर का हिंदी में मीनिंग होता है जवाब। क्विक। क्विक का हिंदी में मीनिंग होता है जल्दी या तत्काल। क्विक का एंटोनियम होता है स्लो। स्लो का हिंदी में मीनिंग होता है सुस्त या धीरे धीरे। क्वाइट। क्वाइट का हिंदी में मीनिंग होता है शांत।
क्वाइट का एंटोनियम होता है लाउड या नॉइसी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है शोर या कोलाहल। रेनी, रेनी का हिंदी में मीनिंग होता है बरसाती। रेनी का एंटोनियम होता है सनी। सनी का हिंदी में मीनिंग होता है धूपदार। रेस, रेज का हिंदी में मीनिंग होता है उठना। रेज का एंटोनियम होता है लोअर, और लोअर का हिंदी में मीनिंग होता है गिरना। रेज, रेज का हिंदी में एक और मीनिंग होता है जिसको कहते हैं बढ़ना, और रेज का एंटोनियम होता है लोअर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कम करना। रेंडम, रेंडम का हिंदी में मीनिंग होता है आकस्मिक या अनियमित या निरुद्देश्य। रेंडम का एंटोनियम होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का हिंदी में मीनिंग होता है विशेष या फिर खास तौर या निश्चित। रेयर, रेयर का हिंदी में मीनिंग होता है दुर्लभ। रेयर का एंटोनियम होता है कॉमन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है आम या सामान्य। रॉ, रॉ का हिंदी में मीनिंग होता है कच्चा। रॉ का एंटोनियम होता है कुक्ड। कुक्ड का हिंदी में मीनिंग होता है पक्का। रेयर, रेयर का हिंदी में मीनिंग होता है पिछला। रेयर का एंटोनियम होता है फ्रंट, और फ्रंट का हिंदी में मीनिंग होता है अगला। रिसीव, रिसीव का हिंदी में मीनिंग होता है प्राप्त करना। रिसीव का एंटोनियम होता है सेंड, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है भेजना। रिड्यूस, रिड्यूस का हिंदी में मीनिंग होता है कम करना। रिड्यूस का एंटोनियम होता है इंक्रीज, और इंक्रीज का हिंदी में मीनिंग होता है बढ़ाना। रिफ्यूज, रिफ्यूज का हिंदी में मीनिंग होता है ना मानना या इनकार करना। रिफ्यूज का एंटोनियम होता है अग्री, और एक्सेप्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सहमत होना या स्वीकार करना। रिग्रेट, रिग्रेट का हिंदी में मीनिंग होता है खेद या पछतावा। रिग्रेट का एंटोनियम होता है सेटिस्फैक्शन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है तसल्ली या संतोष। रिमेंबर, रिमेंबर का हिंदी में मीनिंग होता है याद रखना। रिमेंबर का एंटोनियम होता है फॉरगेट। रिमेंबर, जिसका एक और मीनिंग होता है याद करना, जिसका सेम एंटोनियम होता है फॉरगेट, जिसका मीनिंग होता है भूल जाना। रिपेयर, रिपेयर का हिंदी में मीनिंग होता है मरम्मत करना। रिपेयर का एंटोनियम होता है डैमेज। डैमेज का हिंदी में मीनिंग होता है नुकसान पहुंचाना। रिप्लाई, रिप्लाई का हिंदी में मीनिंग होता है जवाब या उत्तर देना। रिप्लाई का एंटोनियम होता है क्वेश्चन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सवाल पूछना। रिपब्लिक, रिपब्लिक का हिंदी में मीनिंग होता है लोकतंत्र या गणतंत्र। रिपब्लिक का एंटोनियम होता है डिक्टेटरशिप या मोनार्ची, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है एक तंत्र या राजा का शासन। रेस्ट, रेस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है आराम करना, जिसका एंटोनियम होता है वर्क, और वर्क का हिंदी में मीनिंग होता है काम करना। रिच, रिच का हिंदी में मीनिंग होता है अमीर। रिच का एंटोनियम होता है पुअर, और पुअर का हिंदी में मीनिंग होता है गरीब। राइट, राइट का हिंदी में मीनिंग होता है सीधा या फिर सही, और राइट का एंटोनियम होता है लेफ्ट या फिर रॉन्ग, और जिसका हिंदी में मीनिंग होता है उल्टा या फिर गलत। रिजिड, रिजिड का हिंदी में मीनिंग होता है सख्त या कठोर। रिजिड का एंटोनियम होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का हिंदी में मीनिंग होता है
नरम या लचीला। राइस, राइस का हिंदी में मीनिंग होता है बढ़ना या फिर उदय होना। रफ, रफ का हिंदी में मीनिंग होता है कठोर या अशिष्ट। रफ का एंटोनियम होता है जेंटल और स्मूथ और सॉफ्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सुशील या सौम्य या लचीला। रूड, रूड का हिंदी में मीनिंग होता है अशिष्ट या अक्खड़, जिसका एंटोनियम होता है पोलाइट, और पोलाइट का हिंदी में मीनिंग होता है शिष्ट या नम। रूरल, रूरल का हिंदी में मीनिंग होता है ग्रामीण या गांव, जिसका एंटोनियम होता है अर्बन, और अर्बन का हिंदी में मीनिंग होता है शहरी या शहर। सैड, सैड का हिंदी में मीनिंग होता है उदास। सैड का एंटोनियम होता है हैप्पी, और हैप्पी का हिंदी में मीनिंग होता है खुश। सेफ, सेफ का हिंदी में मीनिंग होता है सुरक्षित। सेफ का एंटोनियम होता है डेंजरस। डेंजरस का हिंदी में मीनिंग होता है असुरक्षित या खतरनाक। सेफ्टी, सेफ्टी का हिंदी में मीनिंग होता है सुरक्षा। सेफ्टी का एंटोनियम होता है डेंजर, और डेंजर का हिंदी में मीनिंग होता है खतरा। सेम, सेम का हिंदी में मीनिंग होता है एक जैसा या समान। सेम का एंटोनियम होता है डिफरेंट। डिफरेंट का हिंदी में मीनिंग होता है अलग अलग या जुदा। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है संतोष। सेटिस्फैक्शन का एंटोनियम होता है डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है असंतोष। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का हिंदी में मीनिंग होता है संतोष करना। सेटिस्फाई का एंटोनियम होता है डिससेटिस्फाई, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है असंतोष करना। सेव, सेव का हिंदी में मीनिंग होता है बचत करना या बचाना। सेव का एंटोनियम होता है स्पेंड और वेस्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है खर्च करना या फिर बर्बाद करना। स्क्रीम, स्क्रीम का हिंदी में मीनिंग होता है चीख, चिल्लाकर बोलना। स्क्रीम का एंटोनियम होता है विस्पर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है फुसफुसाहट या फिर धीरे धीरे बोलना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का हिंदी में मीनिंग होता है सुरक्षा। सिक्योरिटी का एंटोनियम होता है डेंजर, और डेंजर का हिंदी में मीनिंग होता है संकट। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का हिंदी में मीनिंग होता है पृथक करना यानी अलग अलग करना, और इसका एंटोनियम होता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का हिंदी में मीनिंग होता है समाहित करना। सेल्डम, सेल्डम का हिंदी में मीनिंग होता है कभी कभार या फिर विरले ही। सेल्डम का एंटोनियम होता है ऑफन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्राय। सेल, सेल का हिंदी में मीनिंग होता है बेचना। सेल का एंटोनियम होता है बाय, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है खरीदना। सेंड, सेंड का हिंदी में मीनिंग होता है भेजना। सेंड का एंटोनियम होता है रिसीव, और रिसीव का हिंदी में मीनिंग होता है प्राप्त करना। सीनियर, सीनियर का हिंदी में मीनिंग होता है वरिष्ठ या फिर बड़ा। सीनियर का एंटोनियम होता है जूनियर, और जूनियर का हिंदी में मीनिंग होता है कनिष्ठ या छोटा। सेपरेट, सेपरेट का हिंदी में मीनिंग होता है जुदा करना या फिर अलग करना, और सेपरेट का एंटोनियम होता है कनेक्ट और यूनाइट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जोड़ना या संयुक्त करना। सीरियस, सीरियस का हिंदी में मीनिंग होता है गंभीर या विचारवान।
सीरियस का एंटोनियम होता है फनी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है हास्यमय या फिर मजाकिया। सर्वेंट, सर्वेंट का हिंदी में मीनिंग होता है नौकर। सर्वेंट का एंटोनियम होता है मास्टर। मास्टर का हिंदी में मीनिंग होता है मालिक। सेट फ्री, सेट फ्री का हिंदी में मीनिंग होता है आजाद करना। सेट फ्री का एंटोनियम होता है अरेस्ट, और अरेस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है गिरफ्तार करना। शैलो, शैलो का हिंदी में मीनिंग होता है छिछला या फिर कम गहरा या फिर ओछा, जिसका एंटोनियम होता है डीप, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है गहरा या फिर गहन। शेम, शेम का हिंदी में मीनिंग होता है शर्म या बदनामी। शेम का एंटोनियम होता है ऑनर। ऑनर का हिंदी में मीनिंग होता है गौरव या सम्मान। शार्प, शार्प का हिंदी में मीनिंग होता है तेज या प्रखर या पैना। शार्प का एंटोनियम होता है ब्लंट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है मोटा या फिर बिना धार का। शेल्टर, शेल्टर का हिंदी में मीनिंग होता है आवरण या फिर शरण। शेल्टर का एंटोनियम होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर का हिंदी में मीनिंग होता है अनावरण या फिर अर्शिता। शॉर्ट, शॉर्ट का हिंदी में मीनिंग होता है छोटा या फिर नाटा, और इसका एंटोनियम होता है लॉन्ग या फिर टॉल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बड़ा या फिर लंबा। शाउट, शाउट का हिंदी में मीनिंग होता है चिल्लाना। शाउट का एंटोनियम होता है विस्पर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है फुसफुसाना। शो, शो का हिंदी में मीनिंग होता है दिखाना। शो का एंटोनियम होता है हाइड, और हाइड का हिंदी में क्या मीनिंग होता है छिपाना। शट, शट का हिंदी में मीनिंग होता है बंद। शट का एंटोनियम होता है ओपन। ओपन का हिंदी में मीनिंग होता है खुला। सिक, सिक का हिंदी में मीनिंग होता है बीमार। सिक का एंटोनियम होता है हेल्दी, और हेल्दी का मीनिंग क्या होता है हिंदी में स्वस्थ। साइलेंट, साइलेंट का हिंदी में मीनिंग होता है शांतिमय, और साइलेंट का एंटोनियम होता है नॉइसी। नॉइसी का हिंदी में मीनिंग होता है शोरमय। सिली और स्टूपिड, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बेवकूफ या फिर मूर्ख, और इसका एंटोनियम होता है इंटेलिजेंट, जिसकी हिंदी होती है बुद्धिमान। सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसा या फिर समान। सिमिलर का एंटोनियम होता है डिफरेंट, जिसका मतलब होता है अलग या फिर जुदा। सिंपल, सिंपल का हिंदी में मीनिंग होता है सरल, जिसका एंटोनियम होता है कॉम्प्लिकेटेड, और इसकी हिंदी क्या होती है जटिल। सिंगल, सिंगल का हिंदी में मीनिंग होता है अकेला। सिंगल का एंटोनियम होता है मैरिड, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है शादीशुदा। सिंक, सिंक का हिंदी में मीनिंग होता है डूबना, और सिंक का एंटोनियम होता है राइज, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है उठना। सिस्टर, सिस्टर का हिंदी में मीनिंग होता है बहन। सिस्टर का एंटोनियम होता है ब्रदर, और ब्रदर का हिंदी में मीनिंग होता है भाई। सिट, सिट का हिंदी में मीनिंग होता है बैठना। सिट का एंटोनियम होता है स्टैंड, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है उठना। स्लिम, स्लिम का हिंदी में मीनिंग होता है पतला। स्लिम का एंटोनियम होता है फैट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है मोटा। स्लो, स्लो का हिंदी में मीनिंग होता है धीरे। स्लो का एंटोनियम होता है फास्ट और क्विक, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है तेज या फिर जल्दी। स्मॉल, स्मॉल का हिंदी में मीनिंग होता है छोटा या फिर नाटा, जिसका एंटोनियम होता है बिग, लार्ज
या फिर टॉल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बड़ा या फिर लंबा। स्मूथ, स्मूथ का हिंदी में मीनिंग होता है मुलायम या फिर समतल। स्मूथ का एंटोनियम होता है रफ, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है खुरदरा या फिर उबड़ खाबड़। सॉफ्ट, सॉफ्ट का हिंदी में मीनिंग होता है कोमल या फिर नरम, जिसका एंटोनियम होता है हार्ड और रफ। हिंदी में मीनिंग होता है सख्त या फिर कठोर। सॉलिड, सॉलिड का हिंदी में मीनिंग होता है ठोस या फिर सख्त, जिसका एंटोनियम होता है लिक्विड। लिक्विड का हिंदी में मीनिंग होता है तरल या फिर द्रव्य। सोम्बर, सोम्बर को हिंदी में कहते हैं फीका या फिर निराशाजनक। सोम्बर को एंटोनियम होता है कलरफुल और चीयरफुल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है रंगीन। सम, सम का मतलब होता है कुछ या फिर थोड़ा, और इसका एंटोनियम होता है मैनी, जिसका अर्थ होता है कई या फिर बहुत। सन, बेटा, सन का एंटोनियम डॉटर, और डॉटर का मतलब होता है बेटी। सोल, सोल का हिंदी में मीनिंग होता है आत्मा। सोल का एंटोनियम होता है बॉडी, और बॉडी का हिंदी में मीनिंग होता है शरीर। सोर, सोर यानी खट्टा, और सोर का एंटोनियम होता है स्वीट यानी मीठा। साउथ, जिसका मतलब होता है दक्षिण, और साउथ का एंटोनियम होता है नॉर्थ, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है उत्तर। स्पेशल, स्पेशल को हिंदी में कहते हैं खास या फिर विशेष, और जिसका एंटोनियम होता है जनरल और ऑर्डिनरी, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य या फिर साधारण। स्पेंड, स्पेंड का हिंदी में मीनिंग होता है खर्च करना। स्पेंड का एंटोनियम होता है अर्न, अर्न का हिंदी में मीनिंग होता है कमाना। स्प्रिंग, स्प्रिंग को कहते हैं बसंत, और स्प्रिंग का एंटोनियम होता है ऑटम, जिसे हम कहते हैं पतझड़। स्टैंड, स्टैंड का हिंदी में मीनिंग होता है खड़ा होना। स्टैंड का एंटोनियम होता है सिट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बैठना। स्टार्ट, स्टार्ट का हिंदी में मतलब होता है शुरू करना या फिर आरंभ करना या फिर चलाना, और स्टार्ट का एंटोनियम होता है फिनिश या फिर एंड या फिर स्टॉप, और इसको हिंदी में कहते हैं खत्म करना या फिर आखिरी या फिर रुकना। स्टार्टेड, स्टार्टेड का हिंदी में मीनिंग होता है शुरू कर दिया, जिसका एंटोनियम होता है फिनिश्ड, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है खत्म कर दिया। स्टे, स्टे को हिंदी में कहते हैं ठहरना, और स्टे का एंटोनियम होता है लीव, लीव। स्टिफ, स्टिफ को हिंदी में कहते हैं सख्त। स्टिफ का एंटोनियम होता है फ्लेक्सिबल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है नरम या फिर लचीला। स्टॉप, स्टॉप का अर्थ होता है रुकना, और इसका एंटोनियम होता है गो, जिसका मतलब होता है जाना। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज को हिंदी में कहते हैं अजीब या फिर अनोखा। स्ट्रेंज का एंटोनियम होता है नॉर्मल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है साधारण या फिर सामान्य। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को हिंदी में कहते हैं ताकत, जिसका एंटोनियम होता है वीकनेस, और इसको हिंदी में कहते हैं कमजोर। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का हिंदी में मीनिंग होता है कड़क या सख्त या फिर प्रतिकूल, जिसका एंटोनियम होता है टॉलरेंट या फिर इंडल्जेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं उदार या नरम या फिर प्रतिकूल। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग को कहते हैं बलवान या फिर मजबूत, और इसका एंटोनियम होता है वीक, जिसको हिंदी में कहते हैं शक्तिहीन या कमजोर। स्टूडेंट, स्टूडेंट का हिंदी में मीनिंग होता है शिष्य, टीचर, जिसका एंटोनियम होता है टीचर। टीचर को हिंदी में कहते हैं अध्यापक। स्टूपिड, स्टूपिड का हिंदी में मीनिंग होता है मूर्ख या फिर बेवकूफ, जिसका एंटोनियम होता है क्लेवर और इंटेलिजेंट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है चतुर या फिर बुद्धिमान।
स्टडी। स्टडी का हिंदी में मीनिंग होता है हट्टा कट्टा या मजबूत। स्टडी का एंटोनियम होता है वीक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दुर्बल या फिर कमजोर।